Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. अदानी एंटरप्राइजेस इसमें फोर्स ज़्यादा है, अच्छा करता हुआ, और एक दो स्टॉक्स और ले लिए जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें देखिए कुछ हद तक बर्जर पेंट्स, लेकिन बर्जर पेंट्स को मैंने बार बार नज़र पर आने के बावजूद क्यों अवॉइड किया, क्योंकि कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन्स स्क्रीन पे शामिल हैं स्क्रीन पे, तो मैंने अवॉइड कर दिया। लेकिन जो डैमेज प्राइस वाइज आईटी में हुआ है वो शायद किसी स्पेस में नहीं हुआ अब तक। लुक एट L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक 4852 पे, और मैं ये बात मानता हूँ कि इस मंच पे हमने बहुत आईटी पे शॉर्ट कॉल ली है, बहुत आईटी पे शॉर्ट कॉल ली है, और अगर आप शॉर्ट थे आईटी पे तो आपने पैसा बनाया भी होगा। आशीष बहती, राजेश सतपुते जी, आप बताइएगा, आपने भी अगर आप देखें आईटी पे काफ़ी शॉर्ट कॉल्स दिए हैं। इसका लॉजिकल टारगेट 4852, और मेरे ख्याल से जिस दिन इसके नतीजे आए थे, पता नहीं मॉर्गन स्टैनले का व्यू था या किसका था, 4300 का सेल टारगेट दिया था उन्होंने, और अभी अभी जहन में मेरे वो एकदम से अगर आप देखें टारगेट आ गया, तो इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, डिस्कशन में शामिल कर लिया। 4300 अभी टारगेट मान के चले इसका स्टॉक पे ऑन द डाउन साइड। वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आप 4300 का टारगेट की बात करो, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो तो आपका एक जो पहला सपोर्ट बनता है वीकली के हिसाब से, वो बनता है 4410 के आसपास, 4400 पकड़े। तो जिस तरह से पैटर्न यहाँ पे पैन आउट हो रहा है, तो यहाँ से भी करंट लेवल से भी आप कह सकते हैं कि 350-400 पॉइंट का डाउन साइड LTI में, L&T इन्फोटेक में अभी भी दिखता ही है। हालांकि अगर आप डेली चार्ट पे चले जाते हो तो स्लाइटली ओवरसोल्ड है। तो स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपको उससे बेचना ही है, लेकिन उछाल पे बेचना है, या अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपका जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 5020 का, 5020 का, और आप फिर इसे राइड कर सकते हो टिल 4300 4400 का क्लस्टर। तो एक बात तो क्लियर है, स्ट्रक्चर वीक है, तो मैं यही कहूंगा यहाँ पे बॉटम फिशिंग न करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हो रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है। 4400 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। सेल ऑन राइज विल बी द सेफेस्ट स्ट्रेटजी। सेल ऑन राइज सेफेस्ट स्ट्रैटेजी, यह है फिलहाल आपके लिए क्लियर कट ड्राई L&T इन्फोटेक पर। एक दो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं जहां पर हमने पहले भी बात की थी। एक तो बॉम्बे डाइंग 125 के आसपास स्टेडी है, 129 तक का हाई इसने छुआ है हमारी चर्चा करने के बाद, लेकिन मोमेंटम ट्रेड है ये। अच्छा, ये चावल वाली कंपनियों में कुछ तो हरकत है। KRBL 252 पर, चमनलाल सेठिया जैसा काउंटर 5% तक की तेजी दिखाने में कामयाब है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी बनती हुई। लेकिन आप देखिएगा जो एक तरफा मंदी है वो दरअसल निफ्टी में कायम है, खासतौर से आपके PSUs के कॉन्टेक्स्ट में। कोल इंडिया 6.5% के नुकसान पर इस समय ट्रेड करता हुआ, BPCL 6% की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ, तो ये प्रेशर पॉइंट्स हैं। ONGC भी आज करीब 2-2.5% के नुकसान पर। इनफैक्ट जब BPCL का जिक्र हो रहा था, मैं शरद आपसे एक राय लेने वाली थी। आपको क्या लग रहा है कि अगर किसी ने इस स्टॉक को होल्ड किया है, लिया है इस उम्मीद में कि विनिवेश होगा, कोई ना कोई आकर खरीदेगा, और अब ये सरकार फिर से इसे रीसेट करने वाली है अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को, क्या किया जाए? वो एक बार निकाल दें और जब